हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स का 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 जो है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आप जैसा देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चल गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पर इसमें जो आपने 1.1 में सॉल्व किया था जैसा वैसा ही सॉल्व करना है, पर थोड़ी सी इसमें चेंजेस है। थोड़े से चेंजेस क्या है आप पहले वो समझ लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़े से चेंजेस ये है कि अगर आप नीचे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में, तो आपके पास वेरिएबल्स है ना। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी x है। तो इन वेरिएबल्स को आप सॉल्व कैसे करोगे, या इन वेरिएबल्स के होते हुए आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लेट कि 1/x इज इक्वल टू, मान के चलते हैं हम लोग a ले लेंगे। मतलब ये पूरा जो है 1/x इज इक्वल टू a लिया है मैंने, और ये जो 1/y है इसको हम लोग क्या करेंगे, b ले लेंगे। अब जहाँ पर भी आपको 1/x 1/y आएगा, हम लोग उसको a और b ऐसे ही लेते चलेंगे, और उसी तरीके से उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले मेरे को आपको ये बताना था कि ये जो 1/x है, या आपको आगे चल के 1/x प्लस वाई भी आ जाएगा, तो हम इस पूरे टर्म को a कंसिडर करके चलेंगे। अब ऊपर नंबर कोई सा भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 है ना। तो नीचे हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अब जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा और अपॉन में कर देता हूँ x, तो कि ये कितना हो जाएगा 2 1 2 अपॉन x, ये बन जाएगा, ये ऐसे ही बनेगा ना। तो मैं क्या करूँगा थोड़ी देर के लिए, ये टर्म को हटा के सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन को लेट कर लूँगा कि ये a है, और फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलो अभी मैं सॉल्व करूँगा तो आपको और अगर जो भी डाउट दिमाग में अभी आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ कि लेट 1/x इज इक्वल टू a है, और 1/y इज इक्वल टू b है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1/x के प्लेस पे a रख दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा a2 माइन या 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन 1.1 में करते थे कि जब आपके पास कुछ भी चीज़ सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक चीज़ को तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो 4 2 8, 8a माइनस 4 3 12, 12b इज इक्वल टू 15 4 60। ये हो जाएगा 60। ये लेट कर लेते हैं हम लोग, ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। अब आगे क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है इसको, तो आप क्या करो, ये सब्सट्रैक्ट कर दो। आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करोगे कहाँ से, फ्रॉम 2 to 3, है ना। 2 में से आपको 3 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, आप इसको माइनस करोगे ना, और इसको आप प्लस कर दोगे और ये हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 5 हो जाएगा 17। ये हो जाएगा आपका 17b इज इक्वल टू 17। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, 1 में कर दो या 2 में कर दो। चलो हम लोग को 1 में कर देंगे, 1 में कर दो आप।
1 की ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 15, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब ये आपका हो जाएगा 2a यहाँ पर ही रहेगा इज इक्वल टू 15 माइनस हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब ये जो हमने लेट किया था ना, ये जो हमने लेट किया था, अब क्या करेंगे हम लोग, ये a की जगह पे 9 रखेंगे क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो रखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 9, राइट। अब आप इसको x को यहाँ पर लेके चले जाओ क्योंकि ये डिवीजन में यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 9x, ठीक। या हाँ, ये होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ अभी, ये जो 9 है ये अभी मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, क्योंकि आपको x की वैल्यू बतानी है ना, आपको x की वैल्यू बतानी है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली अगर इसको एक्सचेंज भी कर देता ना, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता, शायद आपको कन्फ्यूजन होता कि ये कैसे हो गया। इसके लिए मैंने इसको डायरेक्टली नहीं किया, इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया, तो ये मैंने आपको यहाँ पर x की वैल्यू बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, अब y की भी तो वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी ना, मतलब हमने जो b ढूंढा था, इस b की भी तो हमें वैल्यू को ओरिजिनली प्लेस जो हमने कंसिडर की थी 1/y इज इक्वल टू b, उस पर भी आपको प्लेस करना पड़ेगा जो आपको वैल्यू मिली है b की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ थोड़ा सा रफ करके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या किया है, देखो 10/x प्लस वाई दिया है ना, तो ये जो x प्लस वाई है, कौन सा वाला, ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें दिया है ना, हम इसे कंसीडर करेंगे कुछ भी, जैसे कि a b या कुछ भी ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला लिख लेते हैं कि लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ठीक है। हो जाएगा आपका 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है ना, ना a के पास कुछ ऐसा है कि हम माइनस कर सके, ना b के पास ऐसा है कि कुछ हम लोग उसको कैंसिल कर सके या माइनस कर सके, तो हम लोग किसी ना किसी एक चीज़ को सेम बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास साइन तो दी हुई है ना, ये एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर आपके पास 5 है, तो आप चाहे तो इसको 10 बना सकते हो, इसको 10 बना सकते हो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली नहीं, दूसरा तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो आप एक काम करो, हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे 10 बना देते हैं। चलो यहाँ पर आप क्या लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, ये हो जाएगा आपका 5 10 ज़ा 50 a प्लस 5 2 ज़ा 10 b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ये हो जाएगा आपका 15 2 ज़ा 30 a माइनस 5 2 ज़ा 10 b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा -4।
ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एडिशन कर दोगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। अब हम लोग ऐड करने वाले हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80a इज इक्वल टू, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 16 बाय 80, 2 से सॉल्व कर दो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/5। अब a की वैल्यू मिल गई है, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो b की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर दो, या तो 3 में कर दो या तो 4 में कर दो। तो हम लोग एक काम करते हैं, 3 में कर देते हैं, 3 में कर देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10b इज इक्वल टू 20। अब ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 10b इज इक्वल टू 20 माइनस 10, और 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10b। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 कैसे होगा, पूरा लिख देता हूँ, चलो। अगर नहीं समझ में आया कैसे आएगा 1, तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, a लेट किया था, और a की वैल्यू क्या है हमारी 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप, ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। जिनको नहीं समझ में आया एक बार देखो, ये मैंने यहाँ पर भेज दिया है और इसको मैंने यहाँ पर भेज दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से कैसा, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पूरा टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ये बन गया आपका एक नया इक्वेशन। आप इसको 5 नंबर दे दो। अब 1 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आपको क्या मिली है, 1। तो यहाँ पर आप लिख दो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं, इसके लिए 1 ही होगा वो, है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज करेंगे, पहले लेट कर लेंगे हम लोग कि लेट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a है, और 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू b है। तो ये हो जाएगा आपका 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये 27 और ये 27, यहाँ पर एक 31 है और यहाँ पर 31 है। तो ये हो जाएगा आपका 1.1 में, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 8 वाला जो हमारा है ना, जहाँ पर सेम आपको मिला था, सेम ही हुआ था ना जैसा ये। तो हम लोग ने क्या किया थे वहाँ पर, एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एक बार इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पहले हम लोग करेंगे इसको क्या, एडिशन, या हाँ पहले हम लोग इसको एडिशन में लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन। एडिशन करेंगे इसका हम लोग सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपका 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89।
7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 58A प्लस 58B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 और 174 है ना, 8 2 ज़ा 16 प्लस 117 174 राइट। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। पर देखो ये जो है अगर हम लोग इसको 58 से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कट होगा क्या, एक बार ट्राई करते पहले। 58 के टेबल में 174 आता है क्या, तो अगर 3 से करके देखेंगे तो 8 3 ज़ा 24 4 2 कैरी 5 3 ज़ा 15 16 एंड 17 यस। तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग एक काम करेंगे, ये जो हमारे अभी हमें अभी ये जो मिला आंसर, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से इसको 58 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर करता हूँ मैं 58A डिवाइडेड बाय 58 प्लस 58B डिवाइडेड बाय 58 इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 58। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है। और अभी मैंने आपको दिखाया 58 1 ज़ा 58 58 3 ज़ा कितना होता है 174। ये हो जाएगा आपका A प्लस B इज इक्वल टू 3। आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये पहले क्या किया, एडिशन किया। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे एक बार। तो यहाँ पर आप लिख दो सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये हो जाएगा 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85। 31A प्लस 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89। अब हम लोग करेंगे इसको माइनस, ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो 27 माइनस 31 कर दो, कितना हो जाएगा 27 के आगे 3 बार काउंट करोगे तो 3 तक काउंट करोगे तो कितना आएगा 30 और प्लस 1 4। ये हो जाएगा आपका -4A और प्लस और माइनस माइनस और साइन किसकी आएगी प्लस की। ये हो जाएगा आपका 4B इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आगे डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा आपका -4A डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4B डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4। तो 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, ये सब कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका -A प्लस B इज इक्वल टू -1। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे एडिशन किसका, इक्वेशन 1 एंड 2 का। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 क्या है आपके पास A प्लस बी इज इक्वल टू 3, A प्लस बी इज इक्वल टू 3 और दूसरा आपको मिला था A माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये प्लस में है, ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2B इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा प्लस में 2। अब B इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। B की वैल्यू क्या आ गई 1। B की वैल्यू मिली है तो अब हमें A की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे पुट B इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 3। तो B की वैल्यू क्या है 1 है ना। ये हो जाएगा A प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में वहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब हमें क्या करना है, जो हमने लेट किया था ना उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लेट किया था 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू A। तो 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू
ए, और दूसरा में क्या लेट किया था, +3 है ना, 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू बी, राइट है ना। हाँ, देखो कैसा है, अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे, अगर आपके आगे पीछे पेज पे आता है ना, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि कैसा एक छोटी सी गलती होगी, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, बिना बात का आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा टाइम लेके करोगे ना, आराम से करोगे, टाइम लेके करोगे, तो वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो हमारा आंसर गलत आता है ना, वो नहीं आएगा। चलो, तो 1/x-2 इज इक्वल टू 2। पहले हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं ना, ए वाला सॉल्व करते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x-2, तो ये जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2x-4, यही आएगा आपका। अब ये यहाँ पर प्लस में है, ये यहाँ पर माइनस में है, आप इसे यहाँ पर भेज दो या आप इसे वहाँ पर भेज दो, एक ही बात होने वाली है। तो मैं इसको वहाँ पर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4 + 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 2x, जो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी, तो हो जाएगा 5/2, ये है हमारी x की वैल्यू। नेक्स्ट y की जो वैल्यू है वो भी ढूंढनी है हमें, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। y + 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू y + 3। अब ये y वहाँ पर भेजो, चाहे ये 3 वहाँ पर भेजो, एक ही बात होने वाली है, माइनस में ही जाएगा, है ना। ये प्लस में है, वहाँ पर जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 - 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू -2, ये हो गया आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 5/2, y की वैल्यू आ गई आपकी -2, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। चलो नेक्स्ट a/2 है ना, -1 या b/, जिससे हमें b कंसिडर किया ना, तो b/2 ऐसे आ जाएगा, ये इज इक्वल टू -1/8। अब आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो ये इजीली आपका 2 से कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आप लिख दो डिवाइड इक्वेशन 2/2, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मैंने गलती से डिवाइड लिख दिया था, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये जाएगा आपका 2 × a/2 माइनस 2 × b/2 इज इक्वल टू 2 × -1/8, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, क्या आ गया नया इक्वेशन आपका, a - b इज इक्वल टू -1/4, है ना, इक्वेशन आ जाएगा ये 3। अब क्या करोगे आप, अब हम जो हमेशा करते आ रहे हैं वही करेंगे। चलो, तो a + b इज इक्वल टू 3/4 और a - b इज इक्वल टू -1/4, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन कर लेते ना, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a और ये हो जाएगा आपका कैंसिल, इज इक्वल टू, अब ये कैसा है आपको यहाँ पर मैं अलग से एक बार समझाता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट नीचे इसका आंसर लिख दूंगा। देखो ये ऐसा है 3/4 -1/4, अब डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए आप क्या करते हो, उसको 3 - 1/4, जो हो जाएगा आपका 2/4, तो मैं यहाँ पर आपके अभी क्या लिख दूंगा, 2/4, ओके। अब आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, पर कट वगैरह मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, आगे चल के देखेंगे इसे।
अब ये जो 2 आया है इसको आप क्या करोगे, नीचे भेजोगे या इस तरफ भेजोगे, ठीक है। अभी तो मल्टीप्लिकेशन में, हम तो हमेशा इसको डिनोमिनेटर में भेजते थे ना नीचे। अगर आप इसको यहाँ पर भेजोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, जो हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 अपॉन 4। a की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ गई है। नेक्स्ट आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलो ये हो गया हमारी, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। b के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, सॉरी 1 बाय 4, 1 बाय 4 करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, और a की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन 4 प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये प्लस में है, वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, हाँ, जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4, जो हो जाएगा 1 बाय 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 अपॉन 2। अब हमने जिसको लेट किया था उसमें उसको पुट कर देते हैं। 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a लेट किया था हमने, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को हमने b लेट किया था ना। 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और a की वैल्यू हमें क्या मिली है 1 बाय 4, b की वैल्यू 1 बाय 2। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ पहले, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और ये हमारा है 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और अगर आप इसको बाद में सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दो। दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, एडिशन लिख दो यहाँ पर आप, एडिशन, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 अपॉन 6, विच इज x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप 4 या 5 किसी में भी एक में पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, हाँ इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये अच्छे से नहीं बना है 4, यहाँ तक समझ में बात। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया।